बस बस अरे सर ये तो बहुत खतरनाक शॉर्टकट है। that's it. करेंगे तो पता चलेगा सर। जब ऐसा बोलते तो समझ लो भाई सर के पास जरूर कोई धांसूगिरी मेथड होती है इस तरह की चीजों की। सर हाँ, मेरा पहला फीलिंग में बताता हूँ, मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करूंगा। बिल्कुल सही। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एस विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एस गुरु द्रोणाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैट 2021 के स्लॉट 2 से उठाया गया ये सवाल, जो कि परसेंटेजेस का सवाल है, जिसमें सिर्फ परसेंटेज चेंजेस की बातें हो रही है। सर 1% चेंज में ही लोग हिल जाते हैं, इसमें बहुत सारे तो नहीं हो गए सर। करके देखो। करेंगे तो पता चलेगा सर। जब ऐसा बोलते तो समझ लो भाई सर के पास जरूर कोई धांसूगिरी मेथड होती है इस तरह की चीजों के लिए। तो आइए चलिए करते हैं सवाल। कंप्यूटर स्क्रीन पे 5 किलोमीटर लंबा ये सवाल आपके लिए। ये रहा। प्लीज इस स्क्रीन को यहीं कहीं पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करिए 3 से 5 मिनट तक के लिए, और उसके बाद वापस आने के बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो बड़ा आएगा मजा। सर हाँ, मेरा पहला फीलिंग में बताता हूं, मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करूंगा। बिल्कुल सही। मैं पतली गली ले लूंगा इसमें, बाद में आके सेकंड में देखूंगा कि टाइम बचा होगा तो। That's हो right. सकता है बहुत इजी सवाल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा, मुझे लंबा लगा, मेरे भागो भाई इसको। That's right. First round में ना usually any question which has more than 3 lines ना you should try to avoid. सही जवाब। तो सर अब हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पतली गली का ऑप्शन ही नहीं है ना। That's right. तो राज इन्वेस्टेड 10,000 इन अ फंड। Okay. At the end of the first year, he incurred a loss, but his balance was more than 5,000. सर इसको लिखते चलते, क्योंकि अर्थमेटिक में स्टोरी लिखना बहुत जरूरी होता है। That's right. So कितने पैसे हैं उसके सर पास? 10K, 10,000। इसमें क्या हुआ उसे? उसने लॉस उठा लिया भाई ने। Alright. यस कितने सर। परसेंट का लॉस हुआ? सर नहीं पता, बट X% मैं तो मान के लिख देता हूँ, बाद में देखेंगे परसेंटेज यूज करना है नहीं करना। ठीक है, X% का लॉस हुआ। इस लॉस के बाद हम्म उसके पास जो बैलेंस बचता है वो कितना है? ग्रेटर देन 5,000। That's right. So greater than 5,000 बच। ये बात सर। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, दिस बैलेंस जो भी उसके पास बचा, व्हेन इन्वेस्टेड फॉर अनदर ईयर ग्रू, एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन द सेकंड ईयर वाज 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट। ओहो, 5x% जो है उसको ग्रोथ मिला इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट जे बात कितना परसेंट हो रहा है? 5x%। 5x%। यस सर। परफेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। इफ द गेन ऑफ राज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 year पीरियड इज 35%, अच्छा, देन द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है सर वो। दैट्स राइट। अगर मेरा ओवर द पीरियड ऑफ 2, पूरा ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरा 35% अगर मैं लेके आ जाता हूं प्रॉफिट, सो यहां से यहां ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 35% का हो रहा है सर। 35%। एंड दिस इज गेन। यस सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो प्राइस आएगी वो क्या आ जाएगी? 10,000। यस। 13,500। अब मुझे एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं सर वो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सर तो मैं पहले तो 10,000 पे एक्स लगाता हूं। तो मैं ऐसे लिखूंगा 10,000 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 100। ओ हाँ सॉरी, लॉस था, माय बैड। ठीक है, और जो भी ये बचा हाँ। अमाउंट, ये 5,000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। पर अब उसके ऊपर फिर उसको प्रॉफिट भी तो मिलता है, तो उसने फिर उसके बाद इंटू 1 प्लस 5x/100 जब ये करता है तो इसका वैल्यू जो है वो आ जाता है 13,500। एम आई राइट? बिल्कुल सही। और इसे सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट और करनी एक्स है। की वैल्यू ऑप्शन में तो गिवन है। हाँ, उसको बिठा के भी देख सकते हैं। दैट्स इट। सो ये तो एक तरीका है डेफिनेटली। बट ये जो सिनेरियो है ना, हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने दे रहा है यार ये तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चेंज हो रहा है। अब ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है? हम्म इनिशियली एक वैल्यू है, उसमें पहले लॉस हुआ, हम्म फिर उस पे प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, हुआ, और उसके बाद ओवरऑल 35%। और ये कितने बार भी हो सकता है। कितने बार भी हो सकता है। ओके बट जब भी दो सक्सेसिव चेंज होता है ना, ओके। तो उसके लिए एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है। अरे वाह, फॉर्मूला। अगर मेरा पहला चेंज अगर A% का है और दूसरा चेंज अगर B% का है, सो ओवरऑल चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB बाई 100। ये परसेंटेज में होता है चेंज या फिर ये नंबर ऑफ? ये भी परसेंटेज में है। ओ तेरी के, सही। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल वैल्यू थी कुछ आई, हम्म पहली बार A% का चेंज तो 1 प्लस A बाई 100, हम्म फिर B% का चेंज तो 1 प्लस B B by बाई 100। 100, एंड दैट इज माई फाइनल वैल्यू। यस। तो कैन आई से इनिशियल वैल्यू, इफ यू ओपन द ब्रैकेट, इट विल बी 1 प्लस A प्लस B प्लस AB बाई 100 बाई 100 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। और इसे मैं लिख सकता हूं I इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू फाइनल। ओके, एंड दिस आर रिप्रेजेंट द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। समझा। So two successive change is always equal to one single change of A plus B plus
plus AB by 100%. तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। That's right. So झाड़ू लगाओ। So पहले सिनेरियो में अगर मैं कहता हूं x% लॉस था, तो दूसरे केस में क्या था? 5x% गेन था। प्रॉफिट था। ओके, एंड ओवरऑल चेंज कितने का था? 35% का गेन गेन। था। तो -x क्योंकि लॉस है, प्लस 5x and plus product of these two, which is minus 5x square यस सर। by 100. It should be equal to 35%। बस। अरे सर ये तो बहुत खतरनाक शॉर्टकट है। That's right. और इसे सॉल्व कर लो, ऑप्शंस गिवन है, या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, उससे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 10। That's right. तो रुको जरा, पर सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं निकल सकता? क्वाड्रेटिक ये वाला जो सॉल्व करना है सर, इसका भी देखो। तो कुछ बताइए सर। अब देखो यहाँ पे 5x minus x क्या हो गया? 4x। So 4x minus 5x square by 100 is equal to 35. जब बात। So I can say 400x minus 5x square is equal to 3500. मान लिया। अब थ्रू आउट मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, 80 आ जाएगा। तो 80x minus x square is equal to 700. जब बात। x कॉमन आ गया तो 80 minus x is equal to 700. हाँ। और कई बार ऐसे इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास। तो सर इसको फैक्टराइज कर देंगे। That's right. Product of two numbers whose difference is 80. तो मुझे लगता है ये 10 into 70 हो जाएगा। और सर ऐसे भी x वहां से बैठाना अब आसान हो गया ना। That's right. तो जल्दी जल्दी x बिठाया जा सकेगा, है ना। शाबाश बेटा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दो तरीके से बता दिया गया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको सेकंड वाला तरीका इतना चुम्मा तरीका लगा होगा कि आप लोग आपके दिमाग में, जहन में बैठ गया होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हम क्या कहते रहते हैं सर, एक नोटबुक समवेग के नाम। तुरंत से पहले खरीदो, नोटबुक लेके आओ, क्वेश्चन का नंबर लिखो, क्वांट का नंबर, और उसके नीचे जितने भी हमने टिप्स बताए उसको जरूर लिख लो, ताकि अगर कभी भूल गए, कभी मन किया रिवाइज करने का, तो वीडियो यूट्यूब में हमेशा पड़ा रहेगा, उसको जाइए देखिए, पूरा रिफ्रेश एंड रिवाइज हो जाएगा एंटरटेनमेंट के साथ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। और बोलते रहिए आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो हम है ना बना देंगे। टाटा आइडियाज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक